अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला ढाबा स्टाइल से दाल बनाने का तरीका। ये बुनी हुई दाल इतनी मज़े की बनती है कि यकीन जाने आप शोरबे वाली दाल या फिर रेस्टोरेंट में आप कभी भी दाल नहीं खाएंगे इस तरीके से अगर घर पे बनाएंगे तो। ये बड़ी डिलीशियस, बड़ी आसान और सादा सी रेसिपी है। चंद इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली है और ये रेसिपी आपके बजट के मुताबिक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी, लेकिन इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको दाल बनाने का और दाल खाने का इंशाल्लाह से मज़ा आएगा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दाल को बॉयल कर देना है। थोड़ा पानी डाल के मैंने दाल को गला लिया है। दाल जो है आपकी फुल कुक होनी चाहिए, लेकिन आपकी इतनी ज़्यादा कुक नहीं होनी चाहिए कि दाल फटे। फटी हुई दाल वो इतनी मज़े की नहीं बनती। तो सबसे पहले हमने एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। उसमें हमने घी डाल के उसको हमने गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। आंच को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है और मुसलसल हमने स्पून के साथ इसको हिलाते रहना है ताकि प्याज जो है वो एक साइड से जले ना। तो इसे हमने इस तरीके से ये कलर दे लेना है, जलाना नहीं है ज़्यादा। उसके बाद हम एक पैन में सबसे पहले लहसुन ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। प्याज हमने पहले ही गोल्डन कर लिया हुआ है, वो हमने सेपरेट रख दिया है। इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी 3 से 4 अदद। उसके बाद हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 काली सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्चें, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद लौंग। 2 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो कि रेड कलर की हैं वो भी ऐड कर देंगे। उनके साथ भी एक अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है। तो ये इसका तड़का है, ये मेन तड़का है। इस तरीके से आपने तड़का लगाना है, फिर दाल को आपने इंजॉय करना है। इसके साथ ही हम ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। इस टाइम पे ज़ीरा इसके साथ ही ऐड करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो घी में अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनकी अच्छी खुशबू आए। इसके साथ ही अब हम इसमें जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज होगा लहसुन का 1 से 1.5 मिनट तक, तो उसके बाद हम इसमें एक अदद टमाटर ऐड कर देंगे। बारीक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर हमने ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से सौटे होंगी तो हम पानी इसके साथ ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद बाकी सारे इसमें स्पाइसेस जाएंगे। ये स्पेशल तड़का है। आपने काफ़ी तड़के की दाल काफ़ी दफ़ा खाई होगी, लेकिन एक दफ़ा इस तरीके से भी आपने लाजमी बनानी है। अक्सर घरों में दाल बनती है लेकिन अक्सर लोग इसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो इतनी टेस्टी नहीं बनती। ये इतनी टेस्टी बनेगी, इंशाल्लाह से सारे खाएंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून के करीब हल्दी हम ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी जो कि फ्लेवर को इन्हेंस करेगी। दाल में जो तड़का लगाया हुआ है उसके साथ भी इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और इसमें हम ऐड करेंगे सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जाएगा, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मसाले के तौर पे, जो कि गरम मसाला है उसके तौर पे हम सिर्फ इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। पहले चूँकि हम तड़का लगाते हुए ज़ीरा इस्तेमाल कर चुके हैं, इस टाइम पे थोड़ा सा ज़ीरा हम इसमें भुना हुआ ऐड करेंगे। तो अब हमें थोड़ी देर के लिए इस मसाले को थोड़ा तैयार करना है। इसे बुनाई इसकी करनी है अच्छे से। जैसे ही इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो अभी हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से और भून लेना है ताकि जो टमाटर हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। इसमें हमने 2 अदद सब्ज़ इलायची भी ऐड कर दी थी। इसके साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब आपने तड़का लगाना है उसमें दालचीनी, लौंग, सब्ज़ इलायची और काली मिर्च थोड़ी सी साबुत, वो आपने साथ ही ऐड कर देनी। ये देखिए दाल हमारी बड़ी अच्छे तरीके से गली हुई है।
आपने फुल कुक करनी है दाल, लेकिन इतनी नहीं गलानी कि दाल जो है वो फट जाए, और तड़का लगाने के बाद जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी, वो इतनी अच्छी और खिली खिली सी नहीं बनेगी। तो इस टाइम पे आके हमें दाल को थोड़ी देर के लिए कुक करना है। इसके अंदर जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और दाल जो है वो भी थोड़ी सी मिक्स होगी इसमें। इसके ऊपर हमने वो जो प्याज फ्राई करके रखा था इसके साथ अभी इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे। इसके साथ जो एकदम करारा फ्लेवर आने वाला है वो तो आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे रेसिपी को तो ही आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा और कितना मज़े का इसका फ्लेवर बना इस प्याज के साथ भी। तो ये तड़का दाल आपको रेस्टोरेंट में भी इतनी अच्छी खाने को नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए अब हम इसे पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करके और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। दाल हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। टमाटर की वजह से इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।